दीदी प्रणाम। दीदी जी आवाज आ रही है? हाँ दी आ रही है। हाँ जी। आज अभी जब हम क्लास के लिए मोबाइल पकड़े तब देख के न्यूज बहुत ही दुख हुआ, लेकिन क्या किया जाएगा। वो तो अब सूक्ष्म रूप से ज्यादा ही हम लोग को संरक्षण देंगे, क्योंकि पता है कि स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म में ताकत होती है। उनको अब हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम लोग उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलें, और यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके लिए कुछ हमारे पास काव्य रूप में शब्द हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। हो रहा बाग से अब विदा बागवां, क्षुब्ध है यह धरा मौन है यह गगन, मूक है सब दिशाएं व्यथा भार से, वेदना पूर्ण है आज वातावरण। आपसे स्नेह की जो सुशिक्षा मिली, हम सतत कर्मरत हो ये दीक्षा मिली। पंथ निर्देश जो है किया आपने, उस पे बढ़ते रहेंगे हमारे चरण। भाव के छंद हैं बंद, हम क्या कहें, जल से होकर अलग मीन कैसे रहे। उर तरल कंठ बोझिल हुए नम नयन, बस समर्पित चरण में विमल अश्रुकण, बस समर्पित चरण में विमल अश्रुकण। उनके प्रति सत सत नमन, हमारी श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव। बस गुरुदेव का सानिध्य तो मुझे सबसे ज्यादा मिला, ऐसे लग रहा है मुझे आज की क्लास में। जितना भी मिला बहुत 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 उसे मैं अपने अंदर ही समेट के रखूंगी हमेशा के लिए। जब आप क्लास लेती थी और फिर मुझे कहती थी कि जब भी आप नहीं हो तो मुझे क्लास लेने के लिए, वो मौका मिला गुरुदेव के साथ में रहने का, क्लास लेने का। उस समय मुझे पता नहीं था कि न्यास योग की क्लासेस ऐसी भी होती हैं, लेकिन वो लेने का मौका मिला, वही सौभाग्य समझती हूँ। उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य उतना ही मिला, वह भी बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत 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 ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कुछ एक हफ्ते से तो मेरे अंदर ऐसे एनर्जी ऐसे घूम रही है ना, अंदर से मैं हिल रही हूँ। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन आज ऐसे लग रहा है जैसे गुरुदेव समा गए हैं हमारे अंदर ही, हमारे अंदर जिंदा है। वो एक से अनेक हो चुके हैं। जो श्री राम शर्मा जी का मैंने डॉक्टर अपने गुरुदेव का मैंने देखा नहीं, लेकिन उनका जो आखिरी संदेश हमेशा होता है ना कि प्यार 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 ही हमारा मंत्र है, तो वो प्यार मुझे यहाँ पे दिव्य प्रेम के रूप में गायत्री मंत्र का आचरण में लाना, दिव्य प्रेम के रूप में, ये मुझे गुरुदेव से मिला। और फिर गुरुदेव का कैसे हम अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को सुधारेंगे तो ही युग सुधरेगा, इसे आचरण में लाना मुझे बहुत बहुत मुश्किल लग रहा था। जो इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने के बावजूद, स्वाध्याय करने के बावजूद मैं नहीं कर पा रही थी, वो मुझे यहाँ पे करने के लिए मिल गया। एक नई दिशा, एक नया उमंग, एक नई राह मुझे यहाँ मिली। डॉक्टर बीपी शाही गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, शत शत कोटि कोटि प्रणाम। बस वो हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहे और हमारे माध्यम से सब तक पहुंच जाएंगे, यही आशा। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी। दीदी आपके माध्यम से ही गुरु जी का सानिध्य मिला, हमें गुरु जी से रूबरू होने का मौका मिला। हमने तो कभी देखा नहीं गुरु जी को, लेकिन उनके शरीर छोड़ने के न्यूज सुन के बहुत दुख हुआ। लेकिन सूक्ष्म रूप से वो हमारे साथ हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलकर और अपने जीवन को सुधार कर ही हमें उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और आपके द्वारा बताए हुए राह पर चलने का मौका हमें जीवन भर मिलेगा। उनके विचार, उनके वाक्य आपके थ्रू हमें मिलते रहेंगे जिंदगी भर, ऐसी आशा है। यही सब पूरी पूरी श्रद्धांजलि है उनको, शत शत नमन उनको। किसी भी इंसान की जिंदगी में खुशियां भर सके उनके माध्यम से, उनके बताए हुए वाक्यों के माध्यम से, यही बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनको।
धन्यवाद दीदी। प्रणाम दीदी। मुझे कल से ही पता नहीं क्यों बेचैनी था, 2 बजे से हम जग रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये ध्यान कर ली, जगते जगते नींद नहीं आ रहा था, बेचैनी से पेपर पढ़ रहे सब। लोग भी कुछ कहना चाहेंगे, मतलब जी बहुत ज्यादा तो नहीं जानते गुरुजी के बारे में, लेकिन अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे रात का, कि रात में कुछ साढ़े मतलब टाइम पहले तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई एक घर है, कोई किसी को लेके जा रहा है। तो मतलब और अजीब सा माहौल था। तो जब टाइम देखा तो उस समय 12:30 बज रहे थे, मतलब आधा जगे हुए थे हम। तो अब लगा कि जैसे गुरु एक ऊर्जा के रूप में कैसे हमारे अंदर में समा गया है। तो सुबह हमें ये भी नहीं पता था कि कुछ वहाँ मोबाइल नहीं देख पाए, कुछ हड़बड़ाहट में ज्योति आई, बोली आज क्लास होगा, तो हमने कहा क्यों नहीं होगा। तो उसने बताया, तब मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ था। तो मतलब रात में एक अजीब सा मतलब बेचैनी, और लगा कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हुआ है। तो वाकई में ऊर्जा का प्रभाव बहुत, मतलब जो है कि क्या कहे उसको, है कि एक गुरु एक ऊर्जा के रूप में कैसे समा गया हमारे अंदर में। जी मैम, ये मैंने भी अनुभव किया। पहले देखे मैसेज बाद में, पहले जब हम ध्यान कर रहे थे तो एक अलग सी ऊर्जा पूरे शरीर में इतने दिनों के बाद महसूस हुई। लग रहा था कि कुछ अलग सा पूरे शरीर में जा रहा है। 20 साल पहले मेरी शुरुआत गुरुजी रेकी सीखी थी। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कुछ भी, बस सब लोग सीख रहे थे तो मैं भी चली गई थी। मुझे अच्छा लग रहा है कि उनके हाथ मेरे सर पे पड़ा है, और इस उम्र में आके फिर आपके द्वारा उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया है, और बहुत परिवर्तन हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि शायद उन्होंने मुझे चुना है, और आपके माध्यम से फिर आगे कुछ मौका दे रहे हैं। कई बार हम लोग प्लान भी बना रहे थे कि पटना हम लोग चलेंगे और गुरु जी से भी मिलेंगे। है, गुरु तो हमारे साथ में है ऊर्जा के रूप में, ऐसे हाँ, ही वो सूक्ष्म रूप ऊर्जा में ही आज एक महसूस हुआ है, बहुत मतलब अलग सा। सही में इसको फील कर रही हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप मुझे गुरु रूप में मिली, और आपके माध्यम से डॉक्टर बीपी शाही सर को जानने, समझने और देखने का मौका मिला, और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का हर पल प्रयासरत होते हुए आगे बढ़ने का भी मौका। दीदी, मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुदेव का स्थूल शरीर चला गया, जो हमारे हृदय में अभी भी गम बनकर दिखाई दे रहा है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और उम्मीद है, और मैं यह देखती हूँ आपके माध्यम से कि मैं उनकी ऊर्जा को हर पल हर घड़ी महसूस करती हूँ, और गुरु कृपा ही केवलम के रूप में मैं उनको देखती और समझती हूँ, और उनकी ऊर्जा को आपके माध्यम से हर पल महसूस करूंगी। यही विचारों के साथ उन्हें मैं सत नमन करती हूँ। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से गुरुजी से 2-3 बार उनके वचनों को सुनने का मौका मिला, तो उनका आशीर्वाद मिला। एक वाइब्रेशन महसूस होती है अपने चारों ओर। गुरु ऊर्जा चारों ओर व्याप्त है। जितना हम अभ्यास करेंगे वो हम उतना महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक अनुभव जो मुझे कल रात से हो रहा है, एक अनायास आंसू निकलते जा रहे हैं, एक खामोशी सी लग रही है, एक स्थिरता लग रही है, जैसे कि बिल्कुल लगता है जैसे कि जगत माया है, आना जाना लगा हुआ है, कोई हंसी खुशी नहीं, एक अलग लेवल का ऐसा महसूस होता है। कई बार ऐसा होता है, और रात से अभी तक भी मुझे अजीब सा ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, इतनी शांति, इतनी स्थिरता क्या है।
और आंसू निकलते जा रहे। अचानक से मोबाइल उठाया, मैसेज देखा, तो ये महसूस होता है कि जो गुरु ऊर्जा है कहीं ना कहीं से हमसे कनेक्टेड है, हम उस चीज को महसूस कर पाते हैं और हम उनके वचनों को अच्छे से उतार पाए, दूसरे तक पहुंचा पाए, तो शायद ये उनको श्रद्धांजलि हो पाएगी। हमारे तरफ से हम अच्छे शिष्य बन पाएंगे। उनको हम शत शत नमन करते हैं। उनकी ऊर्जा हमारे ऊपर ऐसे ही बने रहे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बने रहे। आप गुरु ऊर्जा के रूप में हमारे साथ हमेशा रहे, बस हम यही मानते हैं। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।